हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद ए के मिश्रा ऐसी पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी थ्योरम्स पिछले वीडियो के माध्यम से बताए गए थे, उस थ्योरम में जो जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन की चर्चा हम कुछ सवालों के माध्यम से करना चाहेंगे और यहां पर जाकर के आप लोग बिल्कुल क्लियरिफाई होंगे कि अब यहां पर मुझे फार्मूला लगाने में कोई परेशानी नहीं हो। फार्मूला सीख लेने भर से मतलब नहीं होता, हथियार होना आवश्यक नहीं है, हथियार का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, इसलिए फार्मूले को सीखना नहीं है, फार्मूले के प्रयोग को सीखना है कि फार्मूले का प्रयोग कब किन परिस्थितियों में किया जाए। ठीक है, तो हम आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न के माध्यम से मैं अपने फार्मूले को समझाने का प्रयास करूंगा। ट्रायंगल एबीसी के केंद्रक की दूरी शीर्ष ए से 6 cm है। ट्रायंगल एबीसी के केंद्रक की दूरी शीर्ष ए से 6 cm है, तो ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूं कि ए जो है एक शीर्ष है और यहां से केंद्रक की दूरी 6 cm दी गई है। ठीक है, केंद्रक की दूरी 6 cm दी गई है, तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। मैंने आपको कहा था कि केंद्रक जो होता है यह 2:1 में टूटता है। ठीक है, अगर 2 को आप 6 कह रहे हैं तो 1 को क्या कहेंगे? 3। ठीक है, तो ये संपूर्ण माध्यिका की दूरी क्या कहलाएगी? 6 + 3 9। ये पिछले वीडियो के माध्यम से जिस समय इसके कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा था, मैंने समझाया था कि शीर्ष ए से माध्यिका केंद्रक की दूरी और नीचे के आधार पर पड़ने वाले लंब यह हमेशा 2:1 में होते हैं। और ऐसा नहीं कि शीर्ष ए से ही, अगर इसको भी यहां से तोड़ा जाए तो यह भी 2:1 में टूटेगा, इसे भी तोड़ा जाए तो यह भी 2:1 में टूटेगा। तो यहां पर इत्तेफाक से आपको 6 दिया गया है, यानी 2 का वैल्यू 6 दिया गया है। आपको नीचे वाला वैल्यू 1 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 3। इस संपूर्ण शीर्ष की लंबाई पूछी गई है कि माध्यिका की लंबाई क्या है, तो इस माध्यिका की लंबाई 9 cm होगी। ठीक है, हमको नहीं लगता कि इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में हम लोगों ने एक बातें सीखी थी, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, और एक बात हम लोगों ने सीखी थी 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। ठीक है, अभी इसकी चर्चा नहीं है। इस प्रश्न में इसकी आवश्यकता होगी। किसी त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र I एवं एंगल A 70 डिग्री है, तो BIC के मान ज्ञात करें। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र I है एवं एंगल A 70 डिग्री है, तो BIC के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया, ABC भी रख दिया। ठीक है, अंतःकेंद्र I दिया गया है, आपको BIC पूछा गया है। ऐसे केसेस में जब यहां पर BIC पूछा गया है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, तो 90 डिग्री को तो रखना ही है, प्लस a मेरा कितना है? 70 डिग्री, 70/2, तो ये कितना आ रहा है? 90 + 35, ये कितना आ गया? 125 डिग्री। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इसी केसेस में इस तरह की बातें बढ़ा दी जाए और यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता नजर आए, तो इस केस में यहां पर 90 डिग्री माइनस a/2 का प्रयोग होता है। 90 डिग्री माइनस a/2 का प्रयोग होता है। मैं उस तरह के सवाल को लिखना भूल गया। ठीक है, नहीं तो इस सवाल को भी हम लोग बनाकर देखते 90 डिग्री माइनस a/2 को। मैं प्रयास करूंगा पिछले वीडियो में, अगर मुझे याद आ गया तो मैं उस सवाल को निश्चित डालूंगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस a/2 का प्रयोग होता। अभी तत्काल आपको ऊपर वाला पूछा गया है, तो 90 डिग्री प्लस a/2, तो 90 + 35 = 125 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC में यदि एंगल A थीटा, एंगल A को मैंने थीटा मान लिया, शीर्ष BC से सामने की भुजा
भुजा पर डाले गए लंब BC से, B से डाला तो E पड़ा BE, और C से डाला तो CF पड़ा। एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु P मैंने दे दिया है, पहले काटते हैं। यह फिगर रहेगा नहीं, मैं समय की बचत के लिए मैंने फिगर को पहले ही ड्रॉ कर रखा है। P पर काटते हैं तो एंगल BPC का मान थीटा के पद में ज्ञात करें। एंगल BPC मांगा जा रहा है, यानी BPC ये वाला एंगल मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है। यह आप लोग जान रहे हैं कि यह डाले गए लंब मतलब लंब जैसे ही होगा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर इस पार 90 डिग्री है तो इस पार भी 90 डिग्री ही होगा, और इस पार 90 डिग्री है तो इस पार भी 90 डिग्री ही होगा। अगर थीटा के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस एंगल के बारे में आप लिख सकते हैं कि FPE, एंगल FPE इक्वल टू 180 डिग्री 90 प्लस 90 प्लस थीटा। ये किसमें सब्सट्रैक्ट होगा, ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज जैसे ही होगा तो भुजाएं कितनी पूरेगी, तीनों का कोण 360। और क्या क्या कोण हमको मिल चुका है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस, ठीक है। अब 360 डिग्री में 180 अगर डिग्री घटा दें तो आपको क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी होता बच्चों के लिए, मैं हमेशा याद रखने के लिए आपको बता दूं कि एंगल B प्लस एंगल C माइनस थीटा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू पाई माइनस थीटा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इस चीज को हमेशा आप लोगों को याद रखना, ठीक है। पाई हमेशा 180 डिग्री होता है, इससे तो आप लोग अवगत ही हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस थीटा एंगल B और एंगल C का ये मान निकल जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, किसी त्रिभुज में AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 29 cm, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लिया जाए, ABC अगर लिख दें, BC बताया जा रहा है, ऐसा करें। अब दिया गया है AB इक्वल टू 20 cm, 20 cm मैंने लिख दिया, AC इक्वल टू 21 cm मैंने दे दिया। अब BC इक्वल टू 29 cm। आपसे पूछा जा रहा है BC के मध्य बिंदु से शीर्ष A की दूरी ज्ञात करें। तो BC यह है, इसका मध्य बिंदु यहां मांगा, तो शीर्ष A की दूरी ज्ञात करें, यही पूछा जा रहा था। आप इस चीज को देखेंगे कि 20 21 29 जो है ये पाइथागोरिक है कि नहीं। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ये 29 के स्क्वायर के बराबर है जनाब, 29 के स्क्वायर के बराबर है। अगर इस दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, इस दोनों के स्क्वायर का योग जो है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो मैंने आपको बताया था, समकोण त्रिभुज में जहां समकोण बनता है वहां से शीर्ष की दूरी हमेशा कर्ण को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। पिछले वीडियोस के थ्योरम में आप लोग देखेंगे, कर्ण को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है, तो 29 को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ेगी, ये 14.5 और ये भी 14.5, ठीक है। थ्योरम में जो थ्योरम आप लोगों को बताए गए थे उसके इम्प्लीमेंटेशन पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने चर्चा की है। आने वाले वीडियोस में मैं SSC CGL में या फिर रेलवे में पूछे गए सभी सवालों को उठाऊंगा और उसे भी शॉर्ट तरीके से हल करने की चेष्टा करूंगा, ठीक है। शायद आप लोगों को आज के सभी सवाल बेहतर लगे होंगे और आप बेहतर तरीके से समझ भी पाए होंगे। धन्यवाद।